नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नई वीडियो में। ये वीडियो भी संविधान से रिलेटेड है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, वो ये कौन से भाग में हैं, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो के एंड होने के बाद आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और चाहे तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ें बताई हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में, अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में हमारे मौलिक अधिकार आते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारे मौलिक अधिकार वैसे शुरू होते हैं 13 से, आर्टिकल 13 से मौलिक अधिकार शुरू होते हैं, लेकिन आर्टिकल 14 से शुरू होता है, और आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है मौलिक अधिकारों के बारे में कुछ बातें हमें बताती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 13 की। दोस्तों, इसमें मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार से संबंधित जो भी डेफिनेशन है वो हमारे आर्टिकल 13 में है। मौलिक अधिकार क्या होते हैं और इसका उपयोग कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इसमें बताया जाता है। दूसरा है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। दोस्तों, अधिकार जो मौलिक अधिकार होते हैं उनसे संबंधित जो भी हमारे अधिकार होते हैं, जो सरकार के पास होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं, या कुछ भी अधिकार होते हैं, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है आर्टिकल 13 में। अब शुरू करते हैं। पहला अधिकार, समानता का अधिकार या समता का अधिकार। दोस्तों, यह आता है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के बीच में। 14, 15, 16, 17, 18, पाँच पाँच अनुच्छेद, अगले 5 अनुच्छेद, ये सब समानता से संबंधित है, समानता के अधिकार से संबंधित है। पहला आता है 14, विधि के समक्ष समानता या समता। विधि मतलब कानून, कानून के समक्ष सभी समान रहेंगे। यह अधिकार इस बात की पुष्टि करता है, ये आर्टिकल इस बात की पुष्टि करता है। दूसरा आता है आर्टिकल नंबर 15, धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी किसी का भी धर्म, उसके मूल वंश, उसकी जाति, वो उसके जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। यानी उन सभी को क्या समानता का अधिकार है, इससे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। भेदभाव पे प्रतिबंध है इस अधिकार के अनुसार, इस आर्टिकल के अनुसार। आर्टिकल नंबर 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता समता। यानी कोई भी लोक नियोजन में जो भी कोई भी विषय होगा, लोक नियोजन विषय, उसमें जो अवसर मिलेंगे वो सबको समान अवसर मिलेंगे। तो ये आर्टिकल इस बारे में व्याख्या करता है। और ये अगला आर्टिकल जो आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत यानी अनटचेबिलिटी का अंत। जो जो अनटचेबिलिटी प्रथा है हमारे देश में, उसका अंत करता है ये वाला आर्टिकल। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 17। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 18, उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता से पहले जितनी भी जाति विशेष, धर्म विशेष, कोई भी उपाधि होती थी या किसी भी उपाधि के संबंधित कुछ भी चीज़ें होती, उन सब का अंत होगा और आपको सबको समान अवसर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं दूसरे अधिकार के बारे में, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। अब आप गिन सकते हैं 19, 20, 21, 22, यानी 4 अनुच्छेद। जो 19 से लेकर 22 तक जो 4 अनुच्छेद है वो स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में व्याख्या करते हैं। अनुच्छेद नंबर 19, वाक्य स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक्य स्वतंत्रता का मतलब होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। आर्टिकल 20 करता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यानी इसका मतलब है अगर आप अपराधी हैं और आप दोषी हैं या नहीं हैं, इस बारे में जैसे आपको कोर्ट में स्वतंत्रता मिलती है अपना वकील रखने की या अपनी बात रखने की, तो इस आर्टिकल में इसी बात की व्याख्या की गई है। आर्टिकल नंबर 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसका मतलब जो भी आपका निजी जीवन है, प्राइवेट लाइफ है जो आपकी, उसकी आपको स्वतंत्रता मिलती है, उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है किसी का भी। तो वहाँ आपकी उस स्वतंत्रता का उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 21 में किया गया है। आर्टिकल नंबर 21 का क, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, आगे आपको एक शिक्षा का अधिकार एक और मिलेगा, लेकिन वो शैक्षणिक संस्थानों से रिलेटेड है। तो शिक्षा का अधिकार अगर आएगा तो 21 का क याद रखना,
आर्टिकल नंबर 21 का क शिक्षा का अधिकार प्राप्त होता है इसमें। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 की। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। आपकी किस में गिरफ्तारी होगी, किस में नहीं होगी, इससे भी ये भी एक फ्रीडम का विषय है। तो आपको जो ये वाला राइट है ये मिलता है आर्टिकल नंबर 22 में। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का हमारा जो राइट है वो है, तीसरे नंबर का जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद नंबर 23 बताता है मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। यानी जो मानव दुर्व्यापार होता है, मतलब मानव तस्करी से संबंधित चीज़ें, और बाल श्रम यानी जो बच्चों से जो बाल श्रम होता है उससे रिलेटेड अधिकार है कि ये सब नहीं होगा। तो ये फ्रीडम दी गई है, सॉरी ये वाला अधिकार दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 24 से कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। इसमें जो है कारखानों में जो भी बालक कार्य करेंगे उनसे संबंधित अधिकार है इसमें कि कितना कौन सा अगर उनका शोषण हो रहा है तो शोषण कितना काम हो सकता है, कितनी उम्र हो सकती है, इन सब के बारे में इसमें इस अधिकार में व्याख्या की गई है। अब अगले अधिकार की बात करते हैं, यह है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह अनुच्छेद नंबर 25, 26, 27, 28 यानी अगले 4 अधिकार 25 से लेकर 28 तक हमारी किससे संबंधित है, धर्म से संबंधित है, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 25वां है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। यानी धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 25 में। 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी आप अपने धार्मिक कार्य परफॉर्म कर सकते हैं, इसकी आपको स्वतंत्रता है आर्टिकल नंबर 26 में। आर्टिकल नंबर 27 है किसी विशिष्ट धर्म की आवृत्ति के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 28 है कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना से उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी धार्मिक शिक्षा से संबंधित है हमारा आर्टिकल नंबर 28। अब बात करते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार, जो है अनुच्छेद 29 और 30। तो दोस्तों 29 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, यह होगा 29 आर्टिकल नंबर 29। अब आर्टिकल नंबर 30 है शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये दोनों इसमें भी अल्पसंख्यक का उल्लेख है दोनों अधिकारों में, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 क से घ तक, यानी अनुच्छेद 31 की। इसमें क से लेकर घ तक जो पहला क है, अनुच्छेद 31 क है हमारा संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 31 ख है हमारा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। और अनुच्छेद 31 ग है हमारा कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। अब जो हमारा अंतिम अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह है अनुच्छेद 32 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। तो दोस्तों अनुच्छेद 32 क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों एवं लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 35 कहता है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारियों का निर्बंधन। और 35 आर्टिकल 35 है इस भाग के उपबंध में प्रभावी करने के लिए विधान। तो दोस्तों हमारे जो अनुच्छेद है, जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है, उनके सभी का हमारा जो संरक्षण है वो इस अधिकार में है, जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो दोस्तों यहीं तक था हमारे सारे मौलिक अधिकार। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू गाइज़।